भी घरेलू नुस्खों की पूरी लिस्ट रखी है। जैसे कई लोगों ने हमें सवाल भेजा कि 10-10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, अब क्या करें? बहुत प्रॉब्लम है ये। 10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है जी? 2 परिवार बात ही नहीं करते। लड़की वाले लड़के में गालियाँ देते रहते हैं, लड़के वाले लड़की को कोसते रहते हैं। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाते ही नहीं है। अगर जाएंगे, अच्छा वो लड़का भी काम पे जाता है, टेंशन में रहता है, लड़की घर में टेंशन में रहती है, वो बेचारे थोड़ा ठीक होना होता है तब भी नहीं होते। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक अपने वो आता है जिया पोता, ये जड़ी बूटी है जिया पोता, वो उसका नाम है पेड़ का जिया पोता। तो वो जो पेड़ है ना जी, अपने मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन चंडीगढ़ में लेख पे लगे हुए हैं अक्सर, उस पर लिखा भी हुआ जिया पोता। वो उसकी एक तो उसकी बनती हैं औषधियाँ, घर पे बना सकते हैं लोग। उसके पत्तियां ले लो, उसके फल ले लो, उसको रगड़ के पीस के खाना चाहिए। और गुड़ जो है, ऐसी जो लड़की है जिसको ओवरी में प्रॉब्लम है या उसके अंडा कम बनता है, उसको काला गुड़, जो पुराना गुड़ होता है, वो वाले गुड़ में बना करके तेल वगैरह देने चाहिए ताकि उसको गर्माइश मिले थोड़ी, और उसके पीरियड वगैरह ठीक हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं मिश्रा जी। अब जो तो बिल्कुल ही ख़त्म है, मान लो भगवान की तरफ से अंदर मशीन ही नहीं है जहाँ बच्चा पैदा होना है, तो वहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो भगवान की तरफ से जैसा हो गया वो हो गया। तो लेकिन जिसके अंदर वो चीज़ है, उसको पीरियड आ रहे हैं, लड़की को कभी इधर उधर हो गई चीज़, तो उसका हो ही नहीं सकता कि उसको बच्चा नहीं हो सकता। और जैसे लड़के हैं, लड़कों में होता है कई बार स्पर्म बिल्कुल निल होता है। और एक मिश्रा जी, मैं आपके शो पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये रिपोर्ट आ जाए कि स्पर्म बिल्कुल निल है, वो एक बात को लिख लें अपने माथे के ऊपर कि उनका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। मैं उनको, कई लोग ऐसे लूट लेते हैं कि दे दो जी 2 लाख 4 लाख। मेरे पास आते हैं लोग कि सर मैंने 10 लाख की दवाई भी खा ली, मेरा स्पर्म नहीं बना। मैं कहा यार बनेगा ही नहीं, तू चाहे पूरी कोठी नाव करवा दे किसी वैद्य के, नहीं बनेगा। अगर बन सकता होता तो कोई भी बना देता, नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, भगवान का जो कह करके कि उसकी जो रजा है उसमें रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर 1% भी स्पर्म है, 1% आ रहा है स्पर्म, तो उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद बहुत सक्षम है। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ है। जैसे मान लो कौच बीज है ना, अकेला मिश्रा जी, सिर्फ कौच का बीज, कपी कछू भी बोलते हैं इसको, काले रंग का जो होता है, एक वाइट होता है, काला होता है। काला कौच जो होता है उसका पाउडर बना लो, 1 चम्मच डेली खाना शुरू कर दो। और आप यकीन मानिए, ये किक्कर होती है ना जी, जो बबूल, उसकी जो फली होती है, उस फली का पाउडर बना लो, 2 बना लो जी। किक्कर फली के अंदर वो ताकत है, आप देखेंगे ग्रंथों में, या गूगल पे जाके सर्च कर लो या ग्रंथों में पढ़ लो, किक्कर फली को लिखा गया है वीर्य शोधन। ये वीर्य को शोधन करती है, साफ करती है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कर देती है और गाढ़ा कर देती है उसको। और जो कौच बीज है, वो वीर्य के अंदर स्पर्म की मात्रा इतनी बढ़ा देता है, आदमी को संभालनी मुश्किल हो जाती है अगर वो 2-3 महीने खा ले। तो ये 2 चीज़ें, जिनको स्पर्म कम है, खा के देख लें, आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब। अरे मेरे को लगा वाह मिश्रा जी, थैंक यू गोयल साहब। ये अच्छी बात है मिश्रा जी, बीच में माहौल को खुश कर देते हैं। सिगरेट पीने वाले को गन्ने का रस पीना चाहिए। आपने कहीं कहा था कि ये आशीर्वाद है, अगर सुट्टा खूब मारते हो तो गन्ने का रस पियो, मामला टाइट हो जाएगा। हाँ, सिगरेट पीने वाले की हमेशा लंग्स में प्रॉब्लम रहती रहेगी। वो ज़बरदस्ती करता है, खांसी करता है और करता है, सिगरेट पीने से और भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। गन्ने का रस, ये है कि आपने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, गन्ने का रस उसको ट्रांसपेरेंट करता है, साफ़ करता है, क्लीन करता है। और अगर वो साथ में थोड़ा सा अजवाइन खाते रहें, जैसे अजवाइन को ऐसे रगड़ के अच्छे से पाउडर सा बना के उसको खाते रहें, मुंह में डाल के, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के चूसते रहें, तो सिगरेट का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आता। अगर वो दिन में 20 सिगरेट पीता है तो 10 पीने लगेगा, मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि वो एंटी निकोटिन का काम करती है अजवाइन। ओके जी, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अच्छा, बुजुर्गों में, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं, जवानों भी सुनते हैं, बुजुर्गों में ज़्यादा सुनते हैं, और जैसे ठंड आएगी बुजुर्गों की समस्या बढ़ने लगती है, घुटने की समस्या बढ़ने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। कई बार कहा था घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया। जावेद साहब ऐड करते हैं, हाँ, कहीं खड़े होकर कहीं बैठकर। वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो घुटने की प्रॉब्लम है, अगर तो आप भैया
अफोर्ड नहीं कर सकते तब भी मैं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा जीवन तो जीना है। तो उसके अंदर एक तो काले तिल और एक खसखस, जिसे हम पोस्त दाना बोलते हैं। काले तिल और खसखस का जो पाउडर है वो अच्छे से तवे पे रोस्ट कीजिए, लोहे का तवा होना चाहिए। उसके ऊपर आप उसको रोस्ट करके उसको अच्छे से जब ठंडा हो जाए तो ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके वो पाउडर बना के रखिए, उसका 1 चम्मच डेली खाइए। और अगर आपको शिलाजीत आप अफोर्ड कर लो, 1500-2000 रुपये की डब्बी आती है जो महीना चल जाती है। शिलाजीत को मटर के दाने जितना लेना है, ऐसे नहीं लेनी शिलाजीत की कोई भी एडवर्टाइजमेंट करे लेनी है ना, असली शिलाजीत लेनी है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, वैद्यवान की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएगी। या फिर अपने पास जो पंसारी होते हैं पुराने, उनसे खुली ले लो आप, खुला वो देंगे आपको अच्छे से। जब उनको आप बोलोगे ना कि आपको पैसे पूरे दूंगा असली दे, उनके पास बहुत खजाना होता है, तो वो लेनी चाहिए। मक्की के दाने जितनी रोज़ पानी में डाल के या दूध में डाल के अगर लेते हैं तो शरीर स्ट्रांग रहता है। और जिन लोगों को ऑपरेशन के लिए बोल दिया, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, ये हो गया, उनके लिए हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया है काला गोंद का कंप्लीट एक किट, जिसमें काला गोंद कैप्सूल है, तेल है, क्रीम है और पंचम हल्दी है और एक टैबलेट है उसके अंदर जेपी अमृत। ये ऐसे करके 5-6 चीज़ों का मिश्रण है। जो लोग 6 महीने तक इसको खा लेते हैं ना जी मंगा के, ये वेबसाइट पे मिलता है हमारी पे, तो वो खा के उसको वही डॉक्टर कह देते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका घुटना पहले से काफ़ी ठीक है। तो ये एक गॉड ने विकल्प पैदा किया है, काला गोंद जो मतलब पेड़ से मिलता है हमें, तो उससे बनता है ये।